शुष्क बंजर जमीन और निर्जन पथरीले क्षेत्र, जल, वन और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर कृषि योग्य भूमि, सतही एवं भूजल स्तर में निरंतर गिरावट, कमजोर होती ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, जीवन यापन की ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन, इन 5 घटकों को लक्ष्य रखकर DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। जैसे हमारा चयन हुआ था ग्राम सभा के अंदर और पंचायत में सरपंच, सचिव वगैरह सब थे और हमारे वाटरशेड से कपासन से एक्शन साहब, अयन साहब वो भी आए थे और हुआ था जैसे एजुकेशन और फील्ड की जानकारी के हिसाब से कि भाई अपने एज ए सेक्रेटरी कौन फील्ड में एक्टिव रहेगा और कौन हेल्पफुल रहेगा, जनता को कौन समझा सकता है भाई काम आगे से कैसे आ रहे हैं, क्या करने हैं। इसके लिए फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। स्थानीय व्यक्तियों को साथ इसलिए जोड़ा गया ताकि ग्रामीण सहभागिता आसान हो जाए। ऐसे में इन्हीं के प्रयासों से जीविकोपार्जन गतिविधि के अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए और उन्हें छोटी बचत करने के लिए प्रेरित किया गया। ये महिलाएं आज स्वयं लेन देन का कार्य करती हैं, नियमित रूप से इकट्ठा होती हैं और अपनी समस्याओं को साझा करती हैं। कपास सिंह मैडम आए थे, उन्होंने बोला कि आपके 10-10 औरतों के समूह बनाने, शुरू से आप कम पैसे के बना सकते हो तो 10-10 रुपये के बना सकते हो, हर महिला से 10 रुपये लेकर। फिर हमने महिला को ये बताया कि आपको समूह बनाने बचत करने के लिए, तो उन्होंने 10 औरतों का हमने समूह बनाया। औरतों को पहले समझाया, फिर वो औरतें सब इकट्ठी हुई, फिर उन्होंने 10-10 रुपये दिए। उसमें से एक अध्यक्ष बनाए, सचिव, कोषाध्यक्ष, 3 नंबर ये बनाए थे। फिर मैडम ने कहा कि पैसे इकट्ठे हुए, 2-3 महीने हो गए, तो मैडम ने कहा कि आप बैंक में खाता खुलवा दो ताकि बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, उससे आपका कुछ भी लेन देन कर सकते हो आप। तो बैंक वाले जो पैसे थे वो निकलवा, किसी को ज़रूरत है अगर समूह के सदस्य को, तो वो निकलवा के यूज़ कर सकते थे, वापस किस्त के साथ जमा करवा सकते थे। ब्याज 1 रुपया दे हेकड़ा रखा हुआ था, तो वो क्या, जो किस्तों के साथ जो भी जमा कराते उससे ब्याज कम होता जाता था। समूह से की गई बचत से छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी होने लग गई, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भर तभी हुआ जा सकता है जब स्वयं का कोई व्यवसाय हो। महिलाओं ने विचार किया और स्वयं के हुनर से घर पर ही कार्य करने का सोचा, लेकिन संसाधन कहां से आए, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। ऐसे में कार्यक्रम के अंतर्गत ही इसका समाधान भी मिला। मैडम ने बताया कि आप लोन ले सकते हो, इसमें लोन मिलता है आपको, आप लोन लेकर धीरे धीरे किस्त में वापस भी जमा करा सकते हो। जैसे आपके समूह में पैसे आएंगे, इकट्ठे होंगे, वो किस्त के साथ जमा करा सकते हो आप, इसलिए उनमें लोन लिया। फिर बाद में हमने ये जो मशीनें खरीदी, मशीनें खरीदने के बाद हम औरतें सब सिलाई सीखने के लिए इकट्ठी होती थी और रेडीमेड कपड़े भी लेके आते थे और कपड़े ला कर कोई थैलियाँ बनाकर भी बेचता था समूह के द्वारा। कार्यक्रम के तहत आजीविका उपलब्ध कराने और स्वयं के पारंपरिक कार्य को रोजगार बनाने के लिए आर्थिक सहायता तो दी ही गई, साथ ही गांवों से पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर नए व्यवसाय के अवसर तलाशने के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया गया। छोटे स्तर से शुरू किया गया कार्य आज उद्योग का रूप ले चुका है। इससे इनका जीवन यापन तो होता ही है, साथ ही 4 और लोगों के परिवार का पालन पोषण भी होता है। पैसे हो तो काम करें, पैसे नहीं थे तो चलो इधर उधर से कर करवा के काम, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे तो उसमें कुछ प्रॉफिट मिलता नहीं था। अभी मैंने वाटर सेट से यूनिट लगाई है वर्मी कंपोस्ट की, उसमें 3 बेडें बनाई है, ठीक है ना। और उससे अभी 24,000 रुपये अनुदान लिए थे, 24,000 से मैंने अभी अच्छा प्रॉफिट कमाया है और 1.5 लाख रुपए मैंने इकट्ठे करके फिर वापस बेडें बनाई। अभी 20 बेडें बना रखी है। 20 बेडों से इस सीजन में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने नादौरा के पास में अभी बहुत बड़ा मतलब प्लांट बनाने का विचार, अभी सालाना हम 3,000 बैग सालाना निकाल रहे हैं।
कमजोर आर्थिक स्थिति और अभावों से बिगड़ी जीवन की लय और ताल को सुरों में लाने का काम किया है कार्यक्रम से हुए विकास कार्यों ने। और गांवों में ये निरंतर जारी है। भविष्य में इनकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे।